अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तोशा खाना रेफरेंस में अपने वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद ने बैरिस्टर जहांगीर जदून के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। नवाज शरीफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत की कार्रवाई और इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब अपोजिशन को टारगेट करके आवाज़ दबाना चाहता है। नवाज शरीफ मफरूर नहीं बल्कि जमानत पर बैरून मुल्क में है। नवाज शरीफ का कहना है बैरून मुल्क इलाज जारी है, नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाज़त दी जाए। साबिक वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त में ये भी कहा है कि यूरोपीय यूनियन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी नैब की कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ख्याल रहे कि तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने 11 जून को नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। 7 जुलाई को नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में तलबी के लिए कार्रवाई का आगाज हुआ और फिर 13 जुलाई को जाती उम्रा में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर तलबी का नोटिस चस्पा किया गया। हिजबुल्लाह ने बैरूत धमाकों में इसराइल के मुलव्विस होने की सूरत में उस पर हमले की धमकी दे दी। अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि उनकी तंजीम बैरूत धमाकों की तहकीकात के नतीजे का इंतजार करेगी और अगर इस तकरीब कारी में इसराइल मुलव्विस हुआ तो उसे उसकी बराबर की ही कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बैरूत धमाकों से मुताल्लिक 2 नजरियात ज़ेर तफ्तीश हैं कि एक हादसा है या अमोनियम नाइट्रेट की वजह बनाकर तकरीब कारी की गई है। हसन नसरुल्लाह ने मुतालबा किया कि लबनान में रिवायती सियासी जमातों के जरिए नई हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए। वाज़ेह रहे कि 4 अगस्त को बैरूत के साहिली पोर्ट पर होने वाले खौफनाक धमाकों में 172 अफराद हलाक और 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जबकि इसराइल ने इन धमाकों में मुलव्विस होने से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान किया है। बैरूत धमाकों के बाद लबनानी वज़ीर आज़म ने इसे गफलत और करप्शन करार देते हुए इस्तीफ़ा दे दिया और उनकी पूरी काबीना भी मुस्तफ़ी हो चुकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल को तस्लीम करने का फैसला अफसोसनाक है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर जमात इस्लामी लेबर विंग के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के जलसे से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से हाथ मिलाया, जिस पर अफसोस का इजहार करते हैं। हुकूमत OIC का इजलास बुलाए और UAE से अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा करे। सिराजुल हक का कहना था कि करप्ट सियासतदानों और सरमायादारों ने मुल्क पर कब्जा जमा रखा है। अहद करते हैं कि पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क बनाकर दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, कोरोना से निमटने की हिकमत अमली और इंसदादे पोलियो मुहिम की बहाली पर गुफ्तगू। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जबकि कोरोना के दौरान पोलियो मुहिम मौसर अंदाज में चलाने के लिए महफूज आगाज और कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक बिल गेट्स ने वसाइल की कमी के बावजूद कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को सराहा। ISPR के मुताबिक बिल गेट्स ने कहा कि पाक फौज की इंसदाद पोलियो मुहिम में कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाक फौज ने हर जगह इंसदाद पोलियो मुहिम की रसाई यकीनी बनाई। इंसदाद पोलियो मुहिम में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम एक कौमी काज है और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कौमी कोशिश का हिस्सा है। NCO के जरिए दस्तियाब वसाइल का सही इस्तेमाल किया गया। भारत के यौम आज़ादी के रियासत जम्मू कश्मीर में यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। मजीद जानते हैं शाहिद क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी शहीद चौक में पासबान
हुर्रियत जम्मू और कश्मीर, तहरीक इस्तक़लाल जम्मू और कश्मीर और इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम बड़ा एहतजाज जारी। भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाने के लिए एहतजाज में लोग सियाह झंडे लहरा रहे हैं और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि भारत जल्द अज जल्द कश्मीर की आईनी हैसियत बहाल करे और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत फराहम करे। सऊदी अरब में जश्न आज़ादी का एक अनोखा और दिलकश अंदाज, जद्दा के समंदर में यौम आज़ादी का केक काटा गया। मजीद जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में पाकिस्तानी जहां कहीं भी मौजूद हों, जश्न आज़ादी मनाने में किसी से पीछे नहीं रहते। जद्दा में मौजूद पाकिस्तानी ड्राइवर याहिया अशफाक ने मुनफरिद अंदाज में यौम आज़ादी मनाया है। ड्राइवर याहिया अशफाक जुमे को जद्दा में बहरा अहमर के साहिल के करीब 3 पाकिस्तानी नौजवानों उमर जान, हसन बख्श और फाइज, 2 सऊदी और 1 शामी के हमरा ज़ेरे आब पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए और केक काटा। पाकिस्तान के साथ अपनी दिली वाबस्तगी का इजहार किया। पाकिस्तानी और सऊदी नौजवानों के साथ 7 बरस के छोटे बच्चे बासिल ने भी डाइव करके वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। तमाम गोताखोरों ने अपनी इस काविश को कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के नाम किया है। तमाम डाइवर्स ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की किट पहन रखी थी। उन्होंने कहा कि अपने दोस्तों के हमरा हर साल पाकिस्तान का यौम आज़ादी इस मुनफरिद अंदाज के साथ मना रहा हूँ और कोरोना की वबा में ये भी रिवायत बरकरार रखी है। इसका एक मकसद कोरोना वायरस से आगाही भी था। मियांवाली की तहसील हाफिजवाला में गंदे पानी के तालाब कायम हो गए, जिनकी वजह से शहर में मौजी बीमारियां फैलने का खदशा मजीद बढ़ चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक रहीम की इस रिपोर्ट में। हाफिजवाला में गंदे पानी के तालाबों के बारे में शहरियों का कहना है कि मेंबर कौमी असेंबली अमजद अली खान और ऐसी पपला को भी बार बार आगाह करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। अमजद अली खान का वादा वफा ना हो सका और गंदे पानी के जौहर मौजूद हैं और पूरे गांव में गंदगी और बदबू फैल रही है। शहरियों ने जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर मियांवाली से मुतालबा किया कि इन गटरों के गंदे पानी के जौहरों को फिलफौर खत्म किया जाए। सरगोधा में 4 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम के दौरान जिला भर में 6,48,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाए जाएंगे। सरगोधा में आज से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम 18 अगस्त तक जारी रहेगी। 4 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर के 5 साल से कम उम्र के 6,48,650 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए जिला भर के 167 यूनियन काउंसिल्स के लिए 1663 टीम्स तश्कील दी गई हैं। इन टीम्स में 1451 मोबाइल टीम्स, 198 फिक्स्ड और 14 रोमिंग टीम्स शामिल हैं। पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 3,632 पोलियो वर्कर्स जबकि 200 से जायद दीगर महकमों के मुलाजमीन हिस्सा ले रहे हैं। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। मुहिम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख का कहना है कि पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएंगे। सिब्बी में भारतीय यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। हिंदू बिरादरी की जानिब से एहतजाजी रैलियों मुजाहरे। मजीद तफसीलात जानते हैं सिब्बी से अल्लाह दाद रिंद की इस रिपोर्ट में। सिब्बी में अक़लियती बिरादरी ने आज का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया। अक़लियती बिरादरी ने एक दूसरे के हाथों पर सियाह पट्टियां भी बांधी। अक़लियती बिरादरी ने एहतजाज करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के पुरजोश नारे लगाकर चांदनी चौक पर भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन की भारत को वार्निंग कि भारत मासूम कश्मीरियों पर मजालिम ढाने का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करे और अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन जिला नसीराबाद की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासिबत से अजीमुश्शान प्रोग्राम इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं राजी खान मरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन जिला नसीराबाद के तमाम नुमाइंदे प्रोग्राम में शामिल थे। प्रोग्राम की सदारत जिला जाफराबाद की सदर अनीला ने तकरीब का आगाज किया। शुरका ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी का दिन हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि हमें इस दिन आज़ादी मिली है। हम अपने अंदर खौफ पैदा करें और कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चलें और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब पर फर्ज है। ओकाड़ा के इलाके हवेली लखा में मामूली तनाज़े पर बदबख्त बेटे का बीवी के हमरा वालिदा पर बदतरीन और
वहशियाना तशद्दुद, मुअम्मर खातून को शदीद जख्मी हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट। ओकाड़ा के नवाही इलाके हवेली लखा में बदबख्त बेटे मुनव्वर हुसैन ने कर्ज के लिए दी गई रकम वापस मांगने पर अपनी हकीकी वालिदा मुअम्मर खातून पर अपनी बीवी नसीम बीवी के साथ मिलकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मुअम्मर खातून के बाजुओं, आँख और सर में शदीद चोटें आई हैं। मुतासिरा खातून को शदीद जख्मी हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब मुतासिरा खातून ने मीडिया को बताया कि उसके बेटे मुनव्वर ने बीवी के हमरा उस पर शदीद तशद्दुद किया है और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उसने बेटे को दी गई रकम की वापसी का तकाजा किया था, जिस पर वो आग बगोला हो गया और तशद्दुद शुरू कर दिया। शहर भर की सियासी और समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए DPO उमर सईद मलिक से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। भूरेवाला में 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। पोलियो टीम्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह भूरेवाला में भी 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। पोलियो टीम्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज असिस्टेंट कमिश्नर भूरेवाला राना औरंगजेब ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल का कहना था कि तहसील भर में 433 टीम्स पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रही हैं और 4 दिनों में 1,97,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि वालिदैन पोलियो टीम्स के साथ ताउन करें, बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। जलालपुर पीरवाला में मुहर्रमुल हराम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं अली हसन की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला में मुहर्रमुल हराम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई, जिसमें DSP इरशाद जोया, SHO सिटी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग में इंतजामात और सिक्योरिटी के हवाले से जायजा लेते हुए लाइसेंस होल्डर मुहर्रमुल हराम जुलूस रूट के अराकीन को ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि चीफ ऑफिसर MC को मुहर्रम रूट पर काम को तेज करने और बरवक्त पूरा करने की हिदायत भी की गई। 5 माह की बंदिश के बाद शोबिस से ताल्लुक रखने वाले फनकार थिएटर में अपने फन का मुजाहिरा करने लगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में कायम नगीना थिएटर में पाकिस्तान के नामवर फनकारों ने तफरीही ड्रामा पेश किया, जिससे हाजरीन खूब लुत्फानंदोज हुए। फनकारों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अवाम को तफरी मौके फराहम करने के लिए कोरोना वायरस जैसी मुश्किल सूरत हाल के बाद SOPs के मुताबिक थिएटर्स को खोलना खुशाइंद इक़दाम है, जिससे न सिर्फ अवाम लुत्फानंदोज होंगे बल्कि फनकारों के मुआशी हालात भी ठीक होंगे। कामोगी थाना सदर के इलाके में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात, 4 डाकुओं ने किरियाना स्टोर लूट लिया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नवीद गोराया की इस रिपोर्ट में। साधोकी के राजबा रोड पर डाकू दुकानदार और ग्राहकों से 3 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 11 बजे गुल करियाना स्टोर पर 4 मुसल्लह डाकू 2 मोटरसाइकिल्स पर आए और गन पॉइंट पर दुकान मालिक सुफियान से तकरीबन 2 लाख और गाहक को सेल्समैन से भी 1 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। CCTV में मुल्जिमान को डकैती करते हुए साफ देखा जा सकता है। चारों मुल्जिमान की उम्रें तकरीबन 18 से 20 साल के करीब हैं। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।